नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय। जीके विद डीके में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है जो कि 50 डे बिहार का जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी 71, उसी से रिलेटेड एक पीटी से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पीटी पास नहीं कर पाते हैं। कैसे पीटी पास करना है, मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, तीन बार मैंने पीटी क्वालिफाई किया है और 3 बार मैंने मेंस लिखा है और रिसेंटली मैंने बीपीएससी 70 का भी मेंस लिखा है और तत्काल मैं मिशन 50 आईएएस में एज ए कंटेंट क्रिएटर वर्क कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना होगा और कैसे बीपीएससी 71 को क्रैक किया जाए। तो पहला सेक्शन है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है कि तीन सेक्शन है आपका। पहला है कि एंशियंट, दूसरा है मिडाइवल, तीसरा है मॉडर्न। तो मॉडर्न का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। मॉडर्न लगभग आपका 20 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगर बिहार का भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं और वो एंशियंट और मिडाइवल का तो लगभग 7-8 क्वेश्चन ये आते हैं। ये पैटर्न आपका लगभग फिक्स है, ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता है। 70 का भी आप उठा के देख सकते हैं पीटी का जो क्वेश्चन है। उसके बाद जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका भी आप उठा के देख सकते हैं। फिर दूसरा सेक्शन है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। करेंट अफेयर के बिना बीपीएससी क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो क्योंकि करेंट अफेयर का लगभग 30 क्वेश्चन आता है जो कि आपके एग्ज़ाम का 20% जो है वेटेज रखता है। तो 20% छोड़ के आप जा नहीं सकते हैं। तीसरा सेक्शन अगर देखें तो साइंस। साइंस का भी और करेंट अफेयर का सेम वेटेज होता है। ये भी आपका 30 क्वेश्चन आता है। बिहार स्पेशल का बात करें तो अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, इसमें कि बिहार का हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर, बजट, सर्वे, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। मैथ और रीजनिंग मिला के आपका ये फिक्स होता है। ये हर साल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का बात करें तो 25 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका मिसलेनियस का बात करें तो 150 के आसपास, 5 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 का ये वैरी करता है, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। तो ये आपका एक मोटा मोटी एक पैटर्न है जिसमें कि बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। अब बात करेंगे कि कैसे मतलब 50 दिन का हम स्ट्रेटजी रखें ताकि बीपीएससी को आसानी से क्वालिफाई कर जाए। किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत सब पता नहीं होता है। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी से आपका 10 क्वेश्चन आते हैं, कभी 8, कभी 9, कभी 10, और पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने में आदमी समय बिता देता है, स्पेशली फॉर द पीटी। तो ऐसे नहीं करना है। देखना है कि पीटी में किस सेक्शन पे कितना ज़्यादा वेटेज है, तो उसी हिसाब से उसको ज़्यादा समय देना है। जिसका वेटेज कम है उसको कम समय देना होता है। अब करना कैसे है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा आपके साथ शेयर करूँगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, कैसे पीटी को क्वालिफाई किया जाए, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला पॉइंट है कि हमें पीवाईक्यू, बीपीएससी का जो भी पीवाईक्यू है, जब से बीपीएससी का एग्ज़ाम शुरू हुआ है आज से 10-12 साल पहले का बीपीएससी का पीवाईक्यू और अदर पीएससी का पीवाईक्यू अगर आपको मिल जाता है घटना चक्र जैसे बुकों से, तो आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं। स्पेशली फॉर द हिस्ट्री और बाकी सारे सब्जेक्ट का। करेंट अफेयर का अगर बात करें तो 2 बुक आप आराम से पढ़ सकते हैं। पीटी क्योंकि बिहार में ज़्यादा वो कूट वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो स्पीडी और एडुटेरिया दोनों आप पढ़ सकते हैं। एक भी एनफ होता है, लेकिन दोनों को आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पीटी के पहले, एग्ज़ाम के पहले 2-3 बार अगर आप एडुटेरिया या स्पीडी जो लगा रहे हैं उसको 2-3 बार अच्छे से लगा के देखें, तो करेंट अफेयर लगभग यहीं से आपका जो है आ जाता है। बिहार स्पेशल के लिए भी कोई आप एक बुक ले सकते हैं किसी पब्लिकेशन का। अगर स्पीडी का आते तो स्पीडी का, एडुटेरिया का आते तो एडुटेरिया का ले सकते हैं। अगर बात करें साइंस का, तो साइंस का भी जो है पीवाईक्यू पहले देखें और एनसीईआरटी से एमसीक्यू आप लगा सकते हैं या फिर उसका बुक पढ़ सकते हैं। जो लगता है कि ये लाइन क्वेश्चन जो है बन सकता है, तो उससे उस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें या फिर एनसीईआरटी का जो है पीवाईक्यू कर सकते हैं।
हिस्ट्री के लिए भी वही PYQ और घटना चक्र। मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स ये करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा एनालिसिस करिए PYQ का, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि लगभग किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल का बात करें तो कोई भी एक बुक ले लेना है और साथ ही साथ PYQ का जितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है सबको देख लेना और अच्छे से उसको याद भी कर लेना है, और उससे पैटर्न पता चल जाएगा कि किस सेक्शन से बिहार के ज्योग्राफी से ज़्यादा आ रहा है, या फिर आपका हिस्ट्री से ज़्यादा आ रहा है, या फिर बिहार के जो सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है या बजट है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब पढ़े कैसे, ये तो आपका हो गया कि ये सब देखना है। फिर पढ़े कैसे, पढ़ने के लिए तो सबसे ज़्यादा MCQ लगाना होगा, थ्योरी भी देखते चलना होगा, क्योंकि केवल MCQ लगाने से अगर कोई भी क्वेश्चन थ्योरी बेस आ जाए तो थोड़ा दिक्कत होने लगता है। प्रैक्टिस सेट, तो ये आप एक प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं जिसमें 10-15 प्रैक्टिस सेट होता है, उसको बनाएं। उसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना आए लेकिन एक्सप्लेनेशन से आपको कुछ मिल जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। करेंट अफेयर लगातार पढ़ते रहें, जून तक का करेंट अफेयर एनफ है। इससे ज़्यादा का करेंट जो अगस्त तक सितंबर तक का करेंट अफेयर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक साल पहले से लेकर जून तक जो है करेंट अफेयर पढ़ा जा सकता है। इतना अगर आप कर सकते हैं तो रिजल्ट आराम से आ जाएगा। मैं कैसे अपनी सहायता कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो जो है इस चैनल पे आए। ये पहला वीडियो है तो थोड़ा स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो कैसे आएंगे, तो अभी 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है प्लान चल रहा है कि साइंस से रिलेटेड और हिस्ट्री से PYQ बेस्ड क्वेश्चन जो है 20-20 क्वेश्चन जो है डेली लाया जाए, ताकि जो है आपकी तैयारी में थोड़ा सा हेल्प मेरे तरफ से हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब करने से इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आएगा BPSC से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और सपोर्ट करें, और मुझे आशा है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दे पाऊँगा। थैंक यू। GK विद TK तो बिहार स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। BPSC 71 रिज़ल्ट पक्का आएगा। थैंक यू।